यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है उस शक्ति की यात्रा जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। एक ऐसी दिव्य कथा जो समय, मृत्यु और भक्ति से परे है। आज हम शुरू कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की महायात्रा, जहां हर पड़ाव पर छुपी है एक चमत्कारी लीला। और क्योंकि हर कथा अपने आप में एक ब्रह्मांड है, इसलिए यह वीडियो 2 से 3 भागों में आपके सामने आएगी, ताकि हर रहस्य को गहराई से समझा जा सके। तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां स्वयं महादेव प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस यात्रा के सारे भाग देखे बहुत ही स्पष्ट तरीकों से समझाया गया है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, शिव का पहला प्रकट रूप। जहां सागर की लहरें रेत को छूकर लौट जाती हैं, वहीं खड़ा है एक मंदिर जो सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि विश्वास का स्तंभ है। यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, पहला और प्राचीनतम शिवलिंग, जहां से शुरू होती है 12 ज्योतिर्लिंगों की वो दिव्य यात्रा जिसे हर शिव भक्त जीवन में एक बार जरूर पूरी करना चाहता है। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी किनारे पर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है और इसकी खूबसूरती और पवित्रता दोनों ही अद्वितीय हैं। मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा, सोम देवता, को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि उनका तेज क्षीण हो जाएगा। चंद्रमा ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने यहां शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी और इस स्थान पर सोमनाथ नाम से प्रतिष्ठित हुए, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। इस घटना के बाद यह स्थान प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। स्कंद पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद में भी सोमनाथ के महत्व का उल्लेख मिलता है। सोमनाथ मंदिर का कुछ इतिहास कुछ इस प्रकार है। इतिहासकार मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने से करवाया था, फिर रावण ने चांदी से, फिर कृष्ण भगवान ने लकड़ी से और फिर भीमदेव प्रथम पत्थरों से इसे भव्य रूप दिया। परंतु दुर्भाग्यवश इस मंदिर को समय समय पर कई आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, जिनमें सबसे कुख्यात नाम है महमूद गजनवी। इस मंदिर को लूटा और ध्वस्त कर दिया, लेकिन हर बार मंदिर टूटा और हर बार आस्था ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। आखिरी बार भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में करवाया और आज यह पूरे भारत की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है। यहां शिवजी को सोमनाथेश्वर या सोमेश्वर कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो समुद्र तट पर स्थित है और इसकी दीवार पर लिखा है, यहां से दक्षिण की दिशा में अंत तक कोई स्थलीय भूभाग नहीं है, केवल समुद्र है। यह रेखा पृथ्वी की गोलाई का संकेत देती है और मंदिर की अद्वितीय स्थिति को दर्शाती है। सूर्यास्त के समय समुद्र के पार मंदिर का दृश्य बेहद दिव्य और रोमांचकारी होता है। अब आपको पूरी यात्रा का विवरण बताते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वेरावल स्टेशन, जो मंदिर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। वेरावल अहमदाबाद, सूरत, राजकोट से अच्छी तरह जुड़ा है। अब आपको बताते हैं हवाई मार्ग से कैसे जाएं। निकटतम एयरपोर्ट है दीव एयरपोर्ट, लगभग 80 किमी दूर, और राजकोट एयरपोर्ट, लगभग 200 किमी। अब बारी आती है सड़क मार्ग। सोमनाथ गुजरात के हर प्रमुख शहर से सड़क मार्ग से जुड़ा है। गुजरात टूरिज्म की बसें भी चलती हैं। मंदिर जाए तो यह काम जरूर करें। सुबह और शाम की आरती में भाग लें, खासकर सूर्यास्त के समय। मंदिर के साउंड एंड लाइट शो को जरूर देखें, जिसमें मंदिर का इतिहास दिखाया जाता है। मंदिर परिसर में त्रिवेणी संगम, भील का तीर्थ और परशुराम तपोभूमि जैसे स्थल भी जरूर देखें। मंदिर में यह काम भूलकर भी ना करें। मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरा ले जाना वर्जित है। समुद्र किनारे ध्यानपूर्वक जाएं, क्योंकि लहरें तेज होती हैं।
अब आपको बताते हैं भक्तों का अनुभव कैसा रहा। जब पहली बार शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ तो दिल कांप गया। ऐसा लगा जैसे हजारों साल पुरानी शक्ति सामने खड़ी हो, मौन लेकिन सब कुछ कहती हुई। वहां की लहरों की आवाज मंदिर की घंटियों के साथ मिलकर जो ध्वनि बनाती है वो किसी भी संगीत से बेहतर है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक संदेश है कि चाहे कितनी भी बार तुम्हें गिराया जाए, अगर तुम्हारी आत्मा शिवमयी है तो तुम फिर से उठ खड़े हो सकते हो। सोमनाथ, जहां से शिव ने संसार को बताया कि श्रद्धा अगर सच्ची हो तो त्रिकाल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जानते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती की करुणा का प्रतीक। कभी कभी भगवान भी माता पिता बनकर अपने बच्चों की पीड़ा समझते हैं, और जब पुत्र की भक्ति माँ बाप को पहाड़ों तक खींच लाए तब जन्म होता है एक चमत्कारी तीर्थ का। यही है मल्लिकार्जुन, शिव और शक्ति का वह धाम जहां वो अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने स्वयं पहुंच गए थे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुरनूल जिले के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर नल्लमला पहाड़ियों के घने जंगलों के बीच कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अब जानते हैं मंदिर की पौराणिक कथा का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच यह विवाद हुआ कि पहले विवाह किसका होगा। तब शिव पार्वती ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले 3 लोकों का चक्कर लगाकर आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से अपने माता पिता के 3 प्रदक्षिणा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं। इस कारण गणेश जी का विवाह पहले हो गया। जब कार्तिकेय लौटे और यह जाना तो वे अत्यंत दुखी हुए और श्रीशैल पर्वत पर जाकर अकेले रहने लगे। जब शिव और पार्वती ने यह देखा तो वो भी पुत्र को मनाने श्रीशैल आ पहुंचे। वहां उन्होंने मल्लिकार्जुन, शिव और भवानी पार्वती के रूप में निवास किया। इस प्रकार यह स्थान एकमात्र ऐसा है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ पूजित होते हैं, और इसीलिए इसे मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। क्या आप जानते हैं यह मंदिर किसने बनवाया? इस मंदिर का मूल निर्माण बहुत प्राचीन काल में हुआ था। इतिहास के अनुसार प्रारंभिक निर्माण सातवाहन वंश लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद चालुक्य, राष्ट्रकूट, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार और विस्तार किया। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है और इसकी गोपुरम मुख्य द्वार बहुत ही विशाल और नक्काशीदार है। अब आपको बताते हैं मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ क्या होता है। मल्लिका का अर्थ है मल्लिका पुष्प, चमेली का फूल, और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव का एक नाम। इसलिए मल्लिकार्जुन का अर्थ है चमेली पुष्पों से पूजित शिव। यह मंदिर की कई धार्मिक विशेषताएं हैं, उनमें से एक है यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। यहां शिवलिंग के साथ साथ देवी का शक्ति रूप भ्रामरांबा की भी पूजा होती है। यह दुर्लभ स्थल है जहां शिव और शक्ति दोनों एक ही स्थान पर पूज्य हैं। यह मंदिर की कुछ यात्रा विशेष बातें भी हैं। यह यात्रा एक कठिन लेकिन दिव्य अनुभव है। घने जंगल, पर्वतीय रास्ते और नदी के दृश्य इस यात्रा को अत्यंत आध्यात्मिक बना देते हैं। यह विशेष रूप से महाशिवरात्रि, नवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा के समय विशाल मेले लगते हैं। श्रद्धालु श्रीशैल मल्लिकार्जुन यात्रा को कल्याण यात्रा भी कहते हैं। भक्तों तो है, यह जानते हैं कैसे पहुंचें मल्लिकार्जुन मंदिर तक। रेल मार्ग के बारे में जानते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन है मार्कापुर रोड, जो लगभग 85 किमी दूर है। वहां से टैक्सी या बस से श्रीशैल जाया जा सकता है। आइए बताते हैं अब हवाई मार्ग के बारे में। निकटतम एयरपोर्ट है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो लगभग 215 किमी दूर है। अब बताते हैं आपको सड़क मार्ग के बारे में। हैदराबाद, कुरनूल और विजयवाड़ा से बसें और टैक्सियां नियमित चलती हैं। पहाड़ी मार्ग सुंदर लेकिन घुमावदार है। यात्रा करते समय सावधानी रखें।
आइए जानते हैं अब भक्तों के अनुभव के बारे में। मैंने जीवन में इतने मंदिर देखे हैं, लेकिन जब पहली बार मल्लिकार्जुन में शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ तो जैसे आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा जैसे शिव और पार्वती सच में मेरे सामने हैं। शाम की आरती, जंगलों की शांति और शक्ति की ऊर्जा, यहां आकर जीवन में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और करुणा वही है जो अपने बच्चों की पीड़ा को समझे, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। यह हमें यह भी बताता है कि भक्ति और भावनाएं ही शिव को खींच सकती हैं, न कि केवल यज्ञ और तप। मल्लिकार्जुन एक ऐसा धाम जहां भगवान खुद अपने भक्त पुत्र को मनाने पहुंचे। क्या आपने कभी ऐसा शिव देखा है? ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम, ये शिव हैं और यही शिवत्व है। अगले भाग में चलेंगे उज्जैन के महाकाल की नगरी में, जहां समय भी रुककर शिव का नाम झपता है। तो भक्तों लिए अब जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल को भी जीतने वाला शिव। मृत्यु का भय सबको होता है, लेकिन जब मृत्यु पर भी किसी का अधिकार हो तो वह केवल एक ही हो सकता है, स्वयं महाकाल। उज्जैन की धरती पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि समय और मृत्यु से परे शिव का वो रूप है जहां काल भी उनके चरणों में झुक जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह पवित्र शिप्रा नदी के तट पर बसा है और उज्जैन को भारत की 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक माना जाता है। आइए अब लेकर बांटे है पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक राजा थे, चंद्रसेन, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन एक छोटा बालक श्रीकृष्ण राजा के साथ भगवान शिव की पूजा करने आया और उसने भी शिव को मन से पुकारा। उसकी इस श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। लेकिन नगर के अन्य लोग, विशेषकर कुछ असुर, इस भक्ति से जल गए और उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। जब स्थिति अत्यंत भयानक हो गई तो बालक और भक्तों ने शिव को पुकारा। तभी शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर सारे दैत्यों का नाश कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहीं स्थायी रूप से स्वयंभू लिंग के रूप में विराजने का वचन दिया। इसी कारण इसे महाकालेश्वर कहा गया, अर्थात कालों के भी काल। क्यों है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग? यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। यह शिवलिंग स्वयंभू, स्वतः प्रकट है, इसे किसी ने बनाया नहीं। यहां रोज सुबह भस्म आरती होती है, जिसमें शिवजी को ताज चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। यह स्थान केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि अघोरी, तांत्रिक और साधकों के लिए भी परम सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं मंदिर के इतिहास और निर्माण। प्राचीन काल में इसका उल्लेख महाभारत, पुराणों और कालिदास के ग्रंथों में मिलता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा शासनकाल में श्रीमंत राणोजी शिंदे ने 18वीं सदी में बनवाया था। उसके बाद सिंधिया घराने और अन्य राजाओं ने इसका विस्तार कराया। यह मंदिर भूतल, मध्यम तल और ऊपरी तल 3 मंजिला। अब आपको बताते हैं महाकाल नाम का अर्थ। महा का अर्थ है महान, काल का अर्थ है समय या मृत्यु, और ईश्वर मतलब स्वामी, अर्थात जो समय और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। महाकाल वही हैं जो समय के पार हैं, अनंत, अचल और अभयदाता। चलिए अब आपको बताते हैं यहां कैसे पहुंचें। रेल के द्वारा उज्जैन रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। देखते हैं हवाई मार्ग से कैसे जाएं। निकटतम एयरपोर्ट इंदौर 55 किमी है, जहां से बस, टैक्सी से उज्जैन आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से कैसे जाएं? उज्जैन सड़क मार्ग से इंदौर, भोपाल, रतलाम और अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। अब आपको बताते हैं भस्म आरती अद्भुत अनुभव के बारे में। हर सुबह भोर 4 बजे होती है भस्म आरती। यह आरती शमशान की ताजी भस्म से होती है, जो केवल उज्जैन में ही देखने को मिलती है। भक्तों को आरती देखने के लिए पहले से ऑनलाइन या ऑफलाइन पास लेना होता है।
आरती में शामिल होना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो ऊर्जा, वो मंत्र और शिव का वो तेज सीधा हृदय को छू जाता है। अब हम आपको बताते हैं उज्जैन मंदिर में कैसे जाना है और उज्जैन शहर में कहां-कहां जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए। और क्या देखें उज्जैन में? काल भैरव मंदिर, जहां भैरव जी को मदिरा चढ़ाई जाती है। हर सिद्धि माता मंदिर, शक्तिपीठों में से एक। सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली थी। राम घाट शिप्रा नदी पर स्थित, जहां कुंभ मेला लगता है। अब आपको बताते हैं भक्तों के अनुभव के बारे में। जब पहली बार भस्म आरती देखी तो जैसे आत्मा का पुनर्जन्म हो गया। आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे खुद महाकाल मेरे भीतर उतर आए हों। शिव का ऐसा रूप कहीं नहीं देखा, रौद्र भी, शांत भी। महाकाल में एक रहस्य है, एक भय और एक गहरी शांति, दोनों साथ साथ। महाकाल हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। यदि शिव का नाम हमारे साथ है, तो मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को समय रहते सार्थक बनाओ, क्योंकि महाकाल सबका समय निश्चित करते हैं, पर भक्ति से उस समय को भी टाला जा सकता है। महाकाल वो जिनके नाम से ही मृत्यु भाग खड़ी होती है और जिनके मंदिर में भस्म भी भक्ति बन जाती है। अब आपको जानकारी देते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में। जब ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम गूंजी, तब सृष्टि का आधार बना, और जब भगवान शिव ने अपना निवास बनाया, तब जन्म हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां स्वयं शब्द शिव बन गया और ध्वनि दिव्यता का द्वार। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जो पवित्र नर्मदा नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर बसा है। यह पर्वत आश्चर्यजनक रूप से AUM ओंकार के आकार में है, यही इसकी सबसे अनूठी पहचान है। अब जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। एक बार नारद मुनि ने देवताओं के बीच यह कहकर चिंता फैला दी कि राक्षसों की शक्ति बढ़ती जा रही है। तब देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। सभी देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और ओमकार ओम के रूप में मंधाता पर्वत पर स्थापित हो गए। इसलिए इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा मंधाता, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, ने यहां घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहां शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। इसलिए यह पर्वत मंधाता पर्वत और शिवलिंग ओंकारेश्वर कहलाया। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दो रूप, एक आत्मा मतलब दो रूप है और एक आत्मा है। ओंकारेश्वर का विशेष महत्व इस बात में है कि यहां दो प्रमुख मंदिर हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंधाता पर्वत पर स्थित, मुख्य रूप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित यह अमलेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब तक ममलेश्वर के दर्शन न हों, ओंकारेश्वर की पूजा अधूरी मानी जाती है। ये दोनों लिंग एक ही शक्ति के दो रूप हैं, एक जड़, एक चेतन थे। अब ओम आकार के रहस्य के बारे में जानते हैं। जब आप पहाड़ी को ऊपर से देखते हैं तो उसका आकार ओम जैसा प्रतीत होता है। यही कारण है कि यहां का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और मंत्रमय